आज क्रिकेट से हटकर बात होगी भाई, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। अगर जंग मिसाइलों की जगह फेक न्यूज फैलाकर होती, अफवाहों को बढ़ाकर होती, झूठ बोलने को लेकर होती, तो शायद हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग जीत गया। मस्जिद बिलाल को भारतीय जाहिरियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और पाकिस्तान ने भी जवाबी वार करते हुए इंडिया के 7 तैयारे मार गिराए हैं। यह कंफर्म न्यूज है। पाकिस्तान की आर्मी से अच्छा तो उनकी साइबर टीम लड़ रही है, हालांकि वो सस्ते लेवल पे कर रही है, बहुत ही फर्जी एआई से आवाजें ट्रांसलेट कर रही है। अब एआई इतने टिपिकल हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो भारतीय मीडिया में कोई यूज नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले कोई कमांडर, मेजर, कर्नल मर्द नहीं थे, बल्कि 2 महिलाएं थी। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को पाकिस्तान के ऊपर जो 9 जगह मिसाइल अटैक हुए हैं, उसे 2 लड़कियां जो है वो लीड कर रही थी। यानी कि उन्हीं के कहने पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें से तस्वीरें आपके साइड में है। अगर इंडिया ने अटैक किया है तो पाकिस्तान भी जो है कि बदला ले रहा है, पाकिस्तान भी जो है कि जवाबी वार कर रहा है। दूसरी बात, पहलगाम और पाकिस्तान वाली जो ये पाकिस्तान में जो इंडिया ने अटैक किया है, इस दोनों जो है कि अटैक्स को आप उठा के देख लो। पाकिस्तान इंडिया में घुसकर अटैक करता है, जबकि ये फेक न्यूज बनाई गई है। ये वहां के लोगों का ही काम था, वहां के लोगों ने ही ये काम किया है, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है। जब इंडिया पाकिस्तान में घुस नहीं सकता तो पाकिस्तान इंडिया में कैसे घुस सकता है? जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहा है तो वो मिसाइल के थ्रू अटैक कर रहा है। खासतौर पर एक रिपब्लिक का वीडियो जो है उसको लगाकर और नीचे ऑडियो चेंज कर दी गई। इंडियन तमाम टीवी चैनल्स के वीडियोस में आवाज बदली जा रही है, क्लिप शेयर किए जा रहे हैं, आवाज बदली जा रही है, क्लिप शेयर किए जा रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि देखिए जी हमने किया। कि 2 महिलाओं ने, 2 बहनों ने, 2 बेटियों ने, शायद माएँ तो नहीं होगी अभी या होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, 2 बहनों ने आधे पाकिस्तान को जला दिया। यह है पावर ऑफ एजुकेशन, यह है पावर ऑफ इंडियन आर्मी। बोलता है हमने 5 जो है रफाइल तैयारे गिरा दिए। अरे भाई, तैयारे तो तुम तब गिराओगे जब वो तैयारे बमबारियां करने, जब तैयारों को बमबारी ही नहीं करनी थी, जब वो अपने घर में आराम से सो रहे थे। 2 बटन दबाने से 9 जगह पिन टारगेट हिट किया है, उन्होंने लॉक करके मारा है तुम्हें, और तुम बोलते हो तैयारे गिरा दिए। यार कौन सा मजाक है, कौन सा लॉजिक है, कौन सी बात करते हो? तुम तो एक्सपोज हो चुके हो। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आज की जो वीडियो टॉपिक है ये दोस्तों क्रिकेट के ऊपर नहीं होगा। आप लोग जैसा कि जानते हैं मैं हमेशा ही क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज का वीडियो टॉपिक है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हाँ दोस्तों, मिशन सिंदूर को लेकर पूरा पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है और पाकिस्तान मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखेगा कैसे पूरा पाकिस्तान मीडिया मिलकर अपने ही पाकिस्तान पब्लिकों को बेवकूफ बना रहा है, किस हद तक पाकिस्तानी मीडिया में झूठ बोला जा रहा है इंडिया को लेकर। दोस्तों आप लोगों को इंडियन यूट्यूबर्स का रिप्लाई भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखेगा, कैसे इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर ने सच्चाई को सामने रख दिया है, पाकिस्तानियों का झूठ से पर्दाफाश कर दिया है। आप लोगों को दिखेगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस कारनामे को अंजाम दिया है भारतीय 2 लड़की ने। हाँ दोस्तों, इस मिशन का जो हेड थे वो दोस्तों भारतीय 2 लड़की था, इसीलिए दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था सिंदूर। तो इसके ऊपर कैसे पूरा पाकिस्तान मीडिया झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, कैसे पूरा पाकिस्तान मीडिया अपने पब्लिकों को बेवकूफ बना रहा है झूठ बोलकर, आप लोगों को दिखेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों और ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज क्रिकेट से हटकर बात होगी भाई, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और पाकिस्तान ने भी जवाबी वार करते हुए इंडिया के 7 तैयारे मार गिराए हैं। ये कंफर्म न्यूज है। जय हिंद दोस्तों, रात 1:51 पे 1:51 AM पे इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर से एक पोस्ट आया।
#पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का ये पोस्टर देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल भर आया होगा और सर गर्व से ऊंचा हुआ होगा। इस अटैक के बाद हर हिंदुस्तानी का यही रिएक्शन रहा होगा। क्योंकि पीओके के आतंकी कैंप्स पे हमला करके 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया है हमारी सेना ने। बहावलपुर वो इलाका है जहां टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स थे। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, यानी 100 विद 72 अदर्स। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमारी सेना की तरफ से यह बयान आया है कि इसमें कोई मिलिट्री ठिकाना नहीं है, यानी पाकिस्तान आर्मी के किसी भी बेस पे या किसी भी इलाके पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि लश्कर और जैश के अड्डों पर हमला हुआ है, जिसमें से जो मेन नाम सामने आ रहे हैं वो है अहमदपुर ईस्ट बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद। हाफिज सईद और अजहर मसूद के ठिकानों पर हमला हुआ है। मसूद का मदरसा तो क्या हो गया राहुल जी? हेलो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है। हाँ, इंडिया ने अटैक करके पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को शहीद किया है। पाकिस्तान की मस्जिद के ऊपर अटैक किया है, मस्जिद को शहीद किया गया है। ये इंडिया की पुरानी आदत है कि मस्जिद और मदरसों के ऊपर ये पहले इंडिया में अटैक करते थे, अब इन्होंने पाकिस्तान में भी मस्जिद के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। रात के अंधेरे में मोदी ने बुज़दिल होने का सबूत दिया है। अगर करना था फेस टू फेस करते। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी प्रेस रिलीज आया हमले के तुरंत बाद। और बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ? जिन लोगों को अक्सर सबूत चाहिए होता है कि भारत की सेना ने हमला किया या नहीं किया, सबूत दो, इस बार पाकिस्तान से ही वीडियोस बन के आ रहे हैं। ठीक है भैया। इससे पहले दिन में यह भी खबर आई थी कि 2 अलग अलग अटैक्स में पाकिस्तानी आर्मी के 14 सोल्जर्स को बलोच रिबेल्स ने मार डाला, और पाकिस्तानी से कंफर्म भी किया, यानी चारों तरफ से फटी पड़ी है पाकिस्तान की। इनफैक्ट लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स को भी अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। एक तरीके से वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान चाहे तो इस हमले के बाद जो मिसाइलें या जो भी बम वगैरह मारा हमारी आर्मी ने, उसके टुकड़ों को कबाड़ी में बेचकर 2 टाइम का आटा तो खरीद ही सकता है। नहीं, बात तो सही है। नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर आखिरी मौका दे रहा है अमन को कि चलें, जो हो गया है अब इस बात को यहीं पे रोक लें। और आपने सही बात पॉइंट आउट किया कि मनसब का होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बात करते हैं तो पॉलिसी स्टेटमेंट बन जाती है। हाँ। बिलावल भुट्टो साहब की बात एक राय है, पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। हाँ। लेकिन मैं इसको इसमें सम अप करना चाहूंगा कि अगर हम ये समझते हैं और कन्विंस्ड हैं और हमारा स्टांस है कि पहलगाम किया गया इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के लिए और सारा करने के लिए, हाँ। तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी वजह है जंग की, तो फिर मेरा ख्याल है अमन की शर्त भी यही होनी चाहिए कि वो इंडस वाटर ट्रीटी की अबेयंस खत्म करें और फिर प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है, जो फोरम्स हैं, उस पर आगे इंडिया हमारे से बात करे, अमेंडमेंट करनी जो भी करनी है, वर्ल्ड बैंक का फोरम है हमारे पास, उस पर आके बात करे। लेकिन अगर जंग शुरू हुई है एक वजह से, तो अमन भी उसकी शर्त पे होना चाहिए। कैसे होगा, किस तरह होगा, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन मैं पर्सनली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल मैं अमन का दाई हूं और मैं चाहता हूं कोई किसी साइड पे लोग ना मरे, सब कुछ हो, लेकिन हमारे लोग मर चुके हैं। हाँ। शहादतें हो चुकी हुई हैं, मेनलैंड पे अटैक हुआ है। ये इतनी सिंपल बात भी नहीं है कि आप इग्नोर कर दें। जब 2019 हुआ था, हाँ। सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोई इंसानी हमारा उसमें नुकसान नहीं हुआ था। सही। इसलिए उसमें हमारा रिएक्शन कोई और बनता था। इस बार बहरहाल जो भी है 25-26 लोग शहीद हुए हैं। इंडिया ने बहाना बनाया उनके 26 लोग मरे, तो उन्होंने खुद ही मार के एक मुल्क पे हमला कर दिया। हाँ। हमने तो हमला भी नहीं किया, हमने तो पहलगाम भी नहीं किया। अगर आप ये समझते हैं तो मैं जाती तौर पर मैं तो इसके हक में नहीं हूं कि आप 26 शहादतों को, अच्छा यार सो व्हाट, 26 लोग मर गए, इट्स नॉट सो सिंपल। हमारे 26 लोग कत्ल हुए हैं। ये शहादतें तो हम कहते हैं ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अगर कम अज कम इसकी इतनी कीमत इंडिया को देनी चाहिए कि कम अज कम इंडो वाटर कॉर्ड वापस उस जगह पे जाए, फिर आप कहें कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट पे कुछ चीजें आगे बढ़ सकती हैं। खास तौर पर एक ऐसे मौके जब हमें समझ में आ रहा है कि पहलगाम बहाना है और इंडस वाटर ट्रीटी असल 2 जहाज निशान है। ये मेरे नजदीक ये स्क्वेयरिंग ऑफ डेक नहीं है। क्योंकि आधी रात को हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया, तो पाकिस्तान ने ख्यालों की एक दुनिया बनाकर हिंदुस्तान के राफेल को उड़ा दिया, ख्यालों की दुनिया बनाकर मिग विमानों को मार गिरा दिया। उसने ख्वाबों में श्रीनगर एयरबेस, भारतीय ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया।
हालांकि पाकिस्तान ये सब बहुत दिन से कर रहा है। पहलगाम में जब हुआ था तो पाकिस्तान के फर्जी सैनिकों ने भारतीय सैनिक बनकर भारतीय फौज पर सवाल उठाए। आज भी तमाम इंडियन टेलीविजन चैनल हैं जिनके वीडियोस को उठाकर पाकिस्तान एआई से उसमें ऑडियो डब करके कोशिश कर रहा है कि मैसेज फैला। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट शायद इस बात को जानती थी कि पाकिस्तान ऐसी अफवाहें फैलाएगा और इसीलिए शायद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पहले पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को बैन कर दिया था कि वहां जो भी कूड़ा करकट चल रहा है वो यहां नहीं आना चाहिए। हमको बदला लेना है, हम घर में घुसेंगे, ठोकेंगे और लौट आएंगे। ये इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी मस्जिद, इस मस्जिद का क्या कसूर था जहां पर लोग आके नमाज अदा किया करते थे, जहां पे बच्चे आके नमाज और कुरान पढ़ते थे, उस मस्जिद के ऊपर अटैक किया है। और अब इस मस्जिद की ये हालत हो गई है कि जैसे ही मिसाइल गिराए पूरी मस्जिद ही शहीद हो गई है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने अटैक का बदला जो है कि रात को ही ले लिया। इन्होंने बता दिया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोग अगर यकीन नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को यहां पर इंडिया की न्यूज सुनाता हूं। आप खुद इंडिया की न्यूज सुनिए कि इंडिया की मीडिया क्या कह रही है। आप खुद सुनो इंडियन मीडिया। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर गोले बरसाए, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की फायरिंग में 7 भारतीयों की मौत, तो पाकिस्तान बौखला गया है भारत की इस कार्रवाई के बाद। और ये बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर गोले बरसाए। इससे पहले पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन इस बार खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है, गोले बरसाए गए हैं, फायरिंग की गई है। 7 भारतीयों की मौत हुई है। रिपोर्ट आप देखिए जरा। इस समय मैं मौजूद हूँ रजौरी इलाके में। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोले दागे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी नुकसान जो है वो इस इलाके में हुआ है। दरअसल कल भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फौज ने मन बना लिया है कि सरहद पर तो भारत को जवाब दे नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं, टीवी न्यूज रूम में फेक न्यूज फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं, फोटोशॉप वीडियो बढ़ाते हैं, पुरानी तस्वीरों को नया बना के डालते हैं, बेतुके दावों से दुनिया को बताते हैं कि जी देखो ऐसा है। मतलब पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसे देखकर तो यही कह सकते हैं हम कि भगवान या ऊपर वाला गरीबी दे, लेकिन पाकिस्तान के जैसी गलतफहमी मत दे। दूसरी बात, ये जो इंडिया में जो पहलगाम हुआ वो तो वहां सरजमीन पे लोगों ने किया, और जो पाकिस्तान में हुआ है वो हवाई किया गया है, मिसाइल के थ्रू किया गया है। इसमें कितना डिफरेंस है मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा। जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं भाई, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ मोदी का ड्रामा, अभी भी समझ जाओ बीजेपी का ड्रामा। पाकिस्तान के ऊपर आपने इल्जाम लगाया कि पहलगाम पाकिस्तान ने किया है। पहलगाम का वाकया लोग पैदल आके करते हैं, सही है, और इंडिया मिसाइल के थ्रू अटैक कर रहा है। अगर इंडिया में इतनी हिम्मत होती या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी कमजोर होती तो इंडिया भी पैदल आके पाकिस्तान के ऊपर हमला करता। उन्होंने मिसाइल दागा है। अगर पहलगाम का वाकया पाकिस्तान की ने किया होता तो पाकिस्तान भी मिसाइल छोड़ता, पाकिस्तान भी हवाई फायर करता, जमीनी फायर नहीं करता। जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने की, वो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की पाकिस्तान पर आज तक की सबसे सटीक, सबसे गहरी, सबसे घातक गैर युद्ध कार्रवाई है, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहावलपुर से लेकर मुरीद के सियालकाट और कराची पीओके के आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया गया। आतंक के आकाओं को उनके घर में ही आधी रात को सबक सिखा दिया गया। भारतीय सेना ने इतनी सटीकता से, इतनी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की कि कोई नागरिक निशाने पर ना आए और जो आतंकवादी वो रह ना पाए। तो पाकिस्तान बौखला गया, निकल जाएगा। सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले
कोई कमांडर, मेजर, कर्नल मर्द नहीं थे, बल्कि 2 महिलाएं थी। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को पाकिस्तान के ऊपर जो 9 जगह मिसाइल अटैक हुए हैं, उसे 2 लड़कियां जो है वो लीड कर रही थी, यानी कि उन्हीं के कहने पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें से तस्वीरें आपके साइड में है, आप देख रहे हैं। एक का नाम है सूफिया कुरैशी, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और दूसरी महिला का नाम है उमेका सिंह। उमेका सिंह और सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा जो भी प्रोजेक्ट था, जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एंड तक, ये पूरा इन 2 महिलाओं के ऑर्डर पर, इनके अंडर कंट्रोल पाकिस्तान के उन आतंकवादियों पे ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं सूफिया कुरैशी और भाई उमेका सिंह की तरफ से। और अगर जंग मिसाइलों की जगह फेक न्यूज फैलाकर होती, अफवाहों को बढ़ाकर होती, झूठ बोलने को लेकर होती, तो शायद हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग जीत गया होता। हां, वही पाकिस्तान जो हमसे 47 में हारा, 65 में हारा, 71 में हारा, 99 में हारा, और अब पहलगाम के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को कब्रिस्तान बना दिया, तो वो पाकिस्तान फर्जी वीडियोस के सहारे हिंदुस्तान से जंग जीतने में लगा। पाकिस्तान की सारी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा का एक तरफ ये बयान आता है कि आप और हमले कीजिए, हम और जहाज गिराएंगे, आप और तैयार रहें, हम मजीद तैयार हैं, हम ये तैयार भी गिराएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अंदाजा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आप जारहियत नहीं करेंगे तो फिर हम भी जारहियत नहीं करेंगे। इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत किसी मुल्क की जानिब से नहीं दिया जा सकता जिसकी 26 लाशें पड़ी हो, जिसके जनाजे भी अदा किए जा रहे हो, उस दौरान उसका मिनिस्टर ये बयान दे रहा है, उस दौरान उसका प्राइम मिनिस्टर बयान दे रहा है। इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया जा सकता। फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा, हम 10 तैयारे मार गिराने की सलाहियत रखते थे, हमने ये काम नहीं किया। सो पाकिस्तान ने अपने एक्शन से बार बार बताया है और बता रहा है कि हम हर सलाहियत रखते हैं, हम हर हद तक जा सकते हैं, हम हर हद तक जाना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तानियों, शर्म कर लो, लड़कियों के हाथ से पिट गए। ये तो मुझे अभी पता चला है, ये तो अभी पता चला है। अबे पड़ोसियों, कमबख्तों, 2 लड़कियों ने मारा है तुम लोगों को, जिसमें से एक मुस्लिम और एक सिख है। एक उमेका सिंह और दूसरी सूफिया कुरैशी है, जिसने तुम्हारे ऊपर रात को ऑपरेशन सिंदूर करके तुम्हारी नींदें उड़ा दी। तुम भी लाइक ये 2 बजे से ये सिंदूर नहीं, सूरज कहां से निकल आए। ये 2 महिलाओं का वार था तुम्हारे ऊपर, खबरदार हो जाओ। ये सिर्फ 2 महिलाओं, 2 लड़कियों का, ये 2 भारतीय लड़कियों का वार था, जिसमें एक मुस्लिम और एक सिख थी। ये 2 लड़कियों ने तुम लोगों को कयामत बना के दे दी, दिवाली बना दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। सोचो, ये तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के ये बड़े बड़े मूछे शाखदार, ये लोग अगर इनके अंडर कंट्रोल होता तो भैया अल्लाह माफ करे, मैं तो कहता हूं इस्लामाबाद ही नहीं होता अभी भाई। उसने वही किया जो उसकी फितरत है, फर्जी खबरें, फर्जी बयान, फर्जी बातें, फर्जी दावे। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वीडियोस डाल रहे हैं, उसमें नीचे ही वही प्लेटफॉर्म फैक्ट चेक कर रहे हैं कि भाई साहब आप फर्जी हो। लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम को दे रहा है, पाकिस्तान के टीवी चैनल चला रहे हैं। हमें लगा कि आज पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान का जो ये जहरीला बेशर्म दावों वाला प्रोपेगेंडा है, इसे एक्सपोज करते हैं। और आज पाकिस्तान ने जो कुछ दावा किया, जैसे 1 राफेल उड़ा दिया, 2 मिग उड़ा दिया, 5 फाइटर, इन सारे दावों को एक्सपोज करते हैं। वो जो दावा पाकिस्तान ने किया कि श्रीनगर एयरबेस, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया, भारतीय सैनिकों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि सबूत इनका कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं वो भी पाकिस्तान पर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे भाई साहब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्हें तो झूठ बोलने में ऑस्कर मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। मतलब सच का गला घोटकर झूठ की गंदी मीनारें कैसे खड़ी की जाती है, यह आप पाकिस्तान से सीख सकते हैं।
वहीं पाकिस्तान की मीडिया इसको सिविलियंस पर हमला बता रही, जो कि सरासर गलत है। हमें और आपको अपनी आर्मी पर भरोसा करना होगा, क्योंकि हमारी आर्मी ही हमें सच बताएगी। उस कौम पर क्या भरोसा करना जो अपने फौजियों की लाशें वापस नहीं ले जाते, बताइए। वहीं दूसरी तरफ वहां की मीडिया ये भी अफवाह फैला रही है कि हमने भारत पर हमला कर दिया, जो कि सरासर झूठ है। वहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आया है, इस पर रिएक्शन आया है कि भारत ने 5 हमले किए। उन्होंने बोला कि हम भी जवाब देंगे, और मीटिंग सुबह 10 बजे बुलाई है शहबाज शरीफ। मतलब ये मादरनी है, आराम से सोकर उठ के नाश्ता करके पाइल्स की दवा लगा लोगों के, फिर आराम से ई रिक्शा पकड़ के मीटिंग करने जाएंगे। चचा देख रहे हो, अरे हमला हुआ है, तुरंत मीटिंग कर भाई, क्या कर रहा है? साले का खोपड़ी तोड़ साले। और वो जानता है कि उसकी हैसियत नहीं युद्ध लड़ने की, इसलिए पाकिस्तान अब साइबर युद्ध लड़ रहा है, सूचना युद्ध लड़ रहा है, मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने गंदी चालें चल रहा है। और हमारा काम है आपको आगाह कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से आने वाले, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के नाम से बहुत सारे चैनल बना रखे हैं हर प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह पर इंडिया के लोगों की फोटो होगी डीपी में, और खबरें जो होंगी वो इंडिया के खिलाफ होंगी। ऐसे तमाम फेक चैनल से, जहां फर्जी वीडियोस, पुरानी तस्वीरें, बदली आवाजों के साथ वीडियोस पड़े हैं, उनसे आप बचिए। पाकिस्तान के चैनल को तो मत ही देखिए, बैन कर रखा है, वीपीएन लगा के देखने कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर फिलहाल पाकिस्तानी ट्रोल्स, आईएसआई समर्थित हैंडल्स भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत हर साजिश को हर लेवल पे बेनकाब कर रहा है। प्लीज दोस्तों, पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी, वहां की मीडिया की, वहां की सोशल मीडिया की यही कोशिश होगी कि पूरी तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं। जो लोग इतना गिर सकते हैं कि अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर का भोपू बजा जाएं, ऐसे लोगों का क्या भरोसा? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मतलब भारत के इतने मौके देने के बाद भी जो मुल्क रास्ते पर ना आए, तो भैया उसके साथ तो इससे भी बुरा होगा। बस आप वेट करिए। इन सब के बीच जिन बातों का हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, वो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन न फैले। इसलिए जब तक कुछ कंफर्म ना हो, कोई भी पोस्ट शेयर न करें। वेट करें ऑफिशियल सोर्सेज का, अपने अगल बगल नजर रखें, कुछ भी सस्पिशियस देखें जिस पर आपको शक हो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सेना पर भरोसा रखें, क्योंकि दुश्मन के गांव को तोड़ने में हमारी सेना हमसे ज्यादा उत्सुक है। बस आप प्रार्थना करिए कि हमारा हर एक जवान सुरक्षित रहे। देखा दोस्तों, आप लोगों ने कैसे पूरा पाकिस्तानी मीडिया झूठ पे झूठ कह रहा है, और हमारे इंडियन यूट्यूबर्स ने पाकिस्तानी मीडिया का पर्दाफाश कर दिया है। तो झूठ बोल के पाकिस्तानी मीडिया अपने पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जबकि दोस्तों इंडिया से बहुत ज्यादा डरा हुआ है पाकिस्तानी आर्मी। और पाकिस्तानी आर्मी तो दोस्तों भीगी बिल्ली की तरफ बन गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा, अफगानिस्तान से पठान भाई ने भी पाकिस्तानी मीडिया का पर्दाफाश कर दिया है। दोस्तों इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर मिशन को लीड कर रहे थे 2 भारतीय नारी। हाँ दोस्तों, इन 2 लड़कियों ने पूरा पाकिस्तान को हिला दिया है। मिशन का सिंदूर नाम रखने के ऊपर एक बहुत बड़ा रीजन है। कश्मीर के अंदर धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा गया था और हिंदू बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया था। इसीलिए दोस्तों इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था सिंदूर। दोस्तों पाकिस्तान को भारत ने यह भी दिखा दिया कि जिस भारतीय बहन बेटियों का आप लोगों ने सुहाग उजाड़ा था, उन्हीं ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तानियों को मार गिराया है। दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में? आप लोग इस वीडियो के अंदर एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कितना दिन में पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा? आप लोग ये भी एक कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि आने वाला कोई वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।